सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम फिर से बात कर रहे हैं बिग बॉस 17 की। जब मैंने देखा कि अभिषेक हो गया है नॉमिनेट और उसका मूड थोड़ा सा ख़राब भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ही डिज़र्व। ठीक है, मुझे लगता है कि सही किया लोगों ने कि अभिषेक को नॉमिनेट किया, क्योंकि वो किसी के भी फड्डे में पड़ता है, किसी का भी टॉपिक उठा लेता है, कहीं भी झगड़ लेता है। जैसे ही उसकी एंट्री हुई उसने मन्नारा से झगड़ा कर लिया। ईशा से तो वो ऑलरेडी स्टेज पे झगड़ा करके आ रहा था। सो ही डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक टू द अदर पर्सन, जबकि कोई टॉपिक ही नहीं है। हाँ, मैं समझती हूँ अगर कोई मतलब कुछ हो रहा है, कहीं बात हो रही है, कोई इशू हो रहा है और उसके लिए वो झगड़ रहा है तो वो बनता भी है भाई। लेकिन अगर कोई बात ही नहीं है, मतलब कोई आगे पीछे टॉपिक ही नहीं है भाई साहब, लेकिन उसने अपने आप टॉपिक बनाकर चढ़ जाना है लोगों पे। मतलब उसका ये है ना कि मैं कहाँ दिखूँ, और उसे लगता है कि बिग बॉस में झगड़ा करने से ही इंसान दिखता है। लेकिन नहीं भाई साहब, सही मुद्दे पे सही टाइम पे खड़ा रहना चाहिए, तब वो होता है। उसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मतलब फटे पैंट में घुस जाओ, कहीं पे भी फाड़ के उसके अंदर पैर डाल दो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभिषेक अभिषेक है। एक था BB17 OTT में अभिषेक मल्हार, भाई उसे देख कर ऐसा लगता था कि भाई कुछ तो है, कहीं तो वो बंदा स्टैंड कर रहा है, एंड ही डिज़र्व्ड। बट इस अभिषेक को देख के लग रहा है कि भाई ये तो पता नहीं पहले ही एलिमिनेट ना हो जाए। और दूसरी बात ये है कि नाम सेम होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान का नेचर भी थोड़ा बहुत सेम हो। मतलब टोटली F to the Y है, मतलब कोई डिस्कशन ही नहीं है दोनों के बीच में। कहाँ अभिषेक मल्हार हो, ये कहाँ अभिषेक। रहने दो भाई साहब, इसके बारे में बात करके भी मुझे कभी कभी हेडेक होता है। इसका जब मैंने देखा कि वो किसी के भी टॉपिक पे आके लोगों को आके डिस्कस कर रहा है कि भाई साहब इधर आओ, देखो ये क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आप है ना टेंशन मत लेना, इसको है ना ये नेचर है। तो भाई वो उसका इशू है, वो उसकी पर्सनल थॉट है, उसको डिस्कस करना है कि नहीं करना है, उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है या उसको पता नहीं चलने दे रहा है, वो उसकी इशू है। ठीक है, यू डोंट हैव टू जंप ऑन इट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। ठीक है, देखते हैं कि उसने क्या किया है। हेलो हेलो, इनको ना एक प्रॉब्लम है, बाट की। सुन हट रखो है। तुम ऐसे लगना चाहते हैं, जोर से बोलो, झगड़ा हो रहा है, गंदा 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 गंदा। जी हुजूर, लड़ने के बाद भूख नहीं लगेगी इनको? माइनस में है तो अभी तेरे को ये सब चीजों को रिपेयर करना पड़ेगा अपने बिहेवियर से। एक टाइम बाद आएगा ना, हम भी डिटैच हो जाएंगे तुझसे। नॉट फॉर एनी रीजन, वी लाइक यू, दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर। बट दिस इज, ये तेरा चीज है ना, अफेक्ट कर रहा है मुझ पे, सब पे। अच्छा नहीं लगता तेरे को? कितना बचाएंगे यार? ये बोल रही है ना, हमें डर लग रहा है इस इंसान से। कभी अच्छी बात है, हाँ मतलब ये बातें हो रही है। तू लड़, तेरे लिए स्टैंड ले, पर तुझे कर रहा है ना अभिषेक, वो गलत है। तू जाके ना ये कर रहा था। सॉरी बेबी, सॉरी। पर आई स्वेयर, मेरी इंटेंशन, मम्मी की कसम, पापा की कसम, बिग बॉस की कसम, मेरी इंटेंशन ये थी कि आप जो ऑफेंड हो रहे हो ना, वो आप नॉर्मल हो जाओ। और मैं क्या करता हूं, तुम जरा गाड़ी को रेस देने का कम करो, जरा स्पीड कम रखो, लंबा जाना है, ठंडा रखो गाड़ी। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है अगर मेरे लिए भी ऐसा होता तो शायद मैं भी ऑफेंड हो जाता कि जो चीज मैं नहीं बताना चाहता वो सबको क्यों बता रहा है। जो चीज है ही नहीं तो क्यों बताओ? जो भी है, चलो चलो ठीक है, बट वो मेरा फॉल्ट था। राइट। मुझे लगा आप थोड़ी शांत हो जाओ, तो मैं और बिग बॉस, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगा, अग्रेसिव नहीं होऊंगा और मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तो देखा आप सबने उसने क्या किया, फटे में टांग डाल दी उसने, जो उसकी हमेशा की आदत है। और उसके बाद मुन्नवर, ओ माय गॉड, मुन्नवर उसको समझाने गया। मैं कह रही थी मुन्नवर प्लीज़ मत समझाओ उसको, पत्थर पे पानी डालने के हिसाब से वो खुला सांड है, उसको 2 पैसे की अक्ल नहीं, उसको कहाँ क्या करना चाहिए। उसको समझाओगे ना, फिर भी वो ज़ीरो बट्टा सन्नाटा का टाइप का है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। एट द एंड वो वही करेगा जो उसको दिमाग में हो। और दूसरी बात ये देखो कि हमेशा वो है ना, मतलब टॉपिक ख़त्म होने के बाद, झगड़ा होने के बाद कोई समझा रहा है तो वो सुन तो लेता है, उसके बाद कहता है मेरे से ना होगा, फिर थोड़ी देर के बाद खुद ही जाता है। ठीक है, और कहते हैं भाई माँ बाप की कसम, मैंने है ना मतलब ये नहीं सोचा था। भाई तू माँ बाप की कसम खा रहा है या टोकरा लेके आया है जो हर किसी को बांट रहा है चने दाने की तरह? भाई साहब कसम है, ऐसी नहीं खाई जाती। और दूसरी बात ये है, जब ईशा कहती है कि मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, जब भी मैं देखती कि कुछ हो रहा है तो अभिषेक के पीछे पीछे ईशा है ना वॉचमैन की तरह घूम रही है उसके पीछे पीछे। तो मुझे लगता है कि ये है अभिषेक, ये है ईशा। जहाँ जहाँ अभिषेक वहाँ वहाँ ईशा, जहाँ जहाँ अभिषेक वहाँ वहाँ ईशा। तो या तो तुम लोग डिस्कस कर लो कि तुम लोग साथ में हो या नहीं, या तो तुम ये बता दो कि भाई तुम लोग दूर हो या रह नहीं। ये तो क्या है ना, मतलब है कि रहा नहीं जाता ना सहा जाता है
है ना, ऐसी कुछ दूरियाँ होती है कि ना रहा जाता है, ना सहा जाता है, ना तेरे बिन हमारा जीना जाता है। तो ये हो गए ईशा और अभिषेक के बीच। तो मैं कहती हूँ भाई साहब थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, अपने दिमाग को यूज़ करो, जो हालांकि है नहीं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा मांग रही हूँ तुमसे और एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा यूज़ कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी भगवान भी ये कहेगा कि अरे जो चीज़ देकर भेजा था उसका तो इस्तेमाल कर लेते, खाली हाथ ही आ गए। तो प्लीज़ अभिषेक थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लो और थोड़ी सी शांत हो जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि विदाउट टॉपिक बोलना भी एक गलत चीज़ है, और सही बात पे सही स्टैंड लेना। और ये जो तुम मर्दानगी दिखाते हो ना, दोनों पीछे हाथ करके ऐसे छाती फोड़ फोड़ के जो एक दूसरे के साथ हिट करते हो, ये मर्दानगी नहीं होती है, ठीक है। मर्दानगी इसे नहीं कहते। मर्दानगी किसे कहते हैं ना, छोड़ो, तुम्हें तो क्या ही समझाना भाई, पत्थर पे पानी है, मैं क्यों मुनव्वर बन रही हूँ। मुनव्वर समझा रहा है, मुनव्वर भी थोड़ी देर में समझ जाएगा कि भाई साहब इसको समझाना मतलब भैंस के गले में घंटी बांधने के बराबर है। सांड गई का। बट एनीवे, एक्सक्यूज टू माई लैंग्वेज, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम BB17 देखना, और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, क्या क्या मज़ा आता है। पर प्लीज़ अगर हो सके तो अभिषेक को कोई मैसेज भिजवा दो कि भाई सुधर जा, ये मतलब छोटे छोटे टॉपिक में जो तो टॉपिक नहीं भी होता है वो ढूंढ के लाकर मतलब चढ़ जाता है बेड के हिसाब से। ये मेरी जगह थी, ये मैं पहले आया था, मुझे दिल में रहना है, मुझे ईशा के साथ रहना है। तो ये इज़ अ चीप, है ना, बहुत चीप। और ये ओवर एक्टिंग तो मुझसे वैसे भी डाइजेस्ट नहीं होती है। तो प्लीज़ गाइस स्टे ट्यून, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अगर आपकी कोई ओपिनियन हो अभिषेक के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है अभिषेक, और क्या करना चाहिए। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक हिम, प्लीज़ लेट मी नो। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट व्यू। तो मुझे लगता है कि मुझे जहाँ तक मैंने अभिषेक को देखा है, इज़ वे मोर टू इम्प्रूव ऑन हिज सेल्फ। तो प्लीज़ गाइज बताइएगा, एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर एंड टॉक टू यू लेटर अबाउट BB17। स्टे ट्यून।